ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। पहला और दूसरा मंत्र तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का पढ़ें। सा वै दैतद परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् उपासते पुरुषं ये यकामाः ते शुक्रमेतद् अतिवर्तन्ति धीराः कामान् यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। तो इस उपनिषद का अंतिम खंड जो है वो ज्ञानी की महिमा से शुरू होता है। एक ज्ञानी साधकों को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के लाभ प्रदान करने में सक्षम होता है। वो भुक्ति प्रदाता भी है, मुक्ति प्रदाता भी है। वो भौतिक लाभ देता है या आध्यात्मिक लाभ देता है, ये किसके ऊपर निर्भर करेगा? ये साधक के ऊपर निर्भर करेगा। साधक क्या चाहता है? जो वो चाहता है उसको वही दिया जाएगा, कुछ और नहीं। और इसलिए पहले मंत्र में कहा गया कि ज्ञानी मोक्ष का आशीर्वाद देता है। जो साधक जीवन की किसी अन्य चीज में रुचि नहीं रखते हैं ते शुक्र में तद अतिवर्तन्ति धीराः। और वो ऐसा कैसे करता है? वो ऐसा केवल एक ही तरीके से कर सकता है, जैसे वो ज्ञानी है उस शिष्यों को भी ज्ञानी बनाता है। कम ज्ञानी नहीं, किसी से कम ज्ञानी हो गए, गुरु ज्यादा ज्ञानी हो गए, उतना ही ज्ञानी बनाता है जितना गुरु है। इसलिए वो एक ज्योति का उदाहरण देते हैं। जब आप पहली ज्योति से दूसरी ज्योति जलाते हैं तो दूसरी ज्वाला भी पहली ज्वाला के समान ही उज्जवल और प्रकाशमय होती है। इसी तरह गुरु शिष्य परंपरा में भी हम कहते हैं कि शंकराचार्य गुरु है, सुरेश्वराचार्य शिष्य है। लेकिन जब आप उन दोनों के ज्ञान को देखते हैं तो आपको आश्चर्य होता है कि गुरु कौन है, शिष्य कौन है, समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार ज्ञानी अपने शिष्यों को भी क्या बनाता है? ज्ञानी बनाता है। और उन्हें ज्ञानी बनाकर वह उन्हें पुनर्जन्म से मुक्त करता है। फिर प्रश्न आता है कि ज्ञानी किसी व्यक्ति को पुनर्जन्म से कैसे बचा सकता है? इसके लिए उपनिषद दूसरे मंत्र में उत्तर देता है, जिसमें यह बताया गया है कि पुनर्जन्म व्यक्ति की तीव्र तड़प पर निर्भर है, तीव्र इच्छा पर निर्भर है। काम जीवात्मा की यात्रा के लिए जिम्मेदार है। कामना करोगे यात्रा होगा। न केवल मृत्यु के बाद, बल्कि जीवित रहते हुए भी हम बाहर क्यों जाते हैं? जब भी हम बाहर जाते हैं तो कोई विशेष इच्छा होती है जिसे हम बाहर आने पर पूरा करना चाहते हैं। और गति की दिशा क्या होगी? हम चाहे उपनिषद कक्षा में जा रहे हों, या चाहे सिनेमा थिएटर में जा रहे हों, या चाहे हम किसी से मिलने जा रहे हों, मार्केट में जा रहे हों, यात्रा की दिशा इच्छा के प्रकार से निर्धारित करेगी। आपकी इच्छा क्या है? तो कर्म का शक्ति क्या है? कामना।
कर्म को समर्थन कामना से होता है। कर्म से ही गति को बल मिलता है। इसका मतलब यह है कि पुनर्जन्म भी कामना से ही तय होता है। और ज्ञानी के मामले में जो होता है वह इसलिए होता है क्योंकि वो पूरी तरह से संतुष्ट है, कोई कामना नहीं है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। वो इच्छा को ना दमन के रूप में नहीं छोड़ता कि दमन करके छोड़ा है, दबा के जबरदस्ती। दमन बहुत खतरनाक है। सप्रेशन नहीं करना चाहिए, अपनी इच्छा को सप्रेस कर दिया आपने। उसने तो इच्छा ही छोड़ दिया है समझ से। और वास्तव में भी हम ऐसा बोल रहे हैं ना, वो इच्छा को भी नहीं छोड़ता क्या? वो तो बहुत भर गया है, उसको इच्छा ही नहीं है, छोड़ने का क्या वहां पर प्रश्न उठता है? जो पूरा भरा हुआ है उसको इच्छा छोड़ना क्या बोलेंगे? छोड़ना जैसा कुछ नहीं होता। जैसे किसी व्यक्ति ने शानदार भोजन दोपहर का किया हो और उसके बाद आप उसे गुलाब जामुन, समोसा, रसमलाई दे रहे हो, भले ही उसके लिए सबसे ये प्रिय व्यंजन हो, वह नहीं चाहेगा ये। क्यों? उसने गले तक खा लिया है, अब भर गया, अब क्या चाहिए उसको? अब वो इतना भरा हुआ है कि वह कुछ भी मुंह में डालने के बारे में भी नहीं सोच सकता। इसी तरह से ज्ञानी भी है, वो भर गया है, उसको क्या चाहिए इस संसार में? यही बात इस सुंदर मंत्र में कहा गया है, कामान यह कामायते। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति विभिन्न इंद्रिय विषयों या किसी इंद्रिय विषयों के बारे में तीव्रता से सोचता है। हमारे पास कामनाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन उसमें से कुछ प्रमुख है। ध्यायतो विषयान पुंसः। जितना हम उस पर ध्यान करेंगे, हम उस विचार पर रहेंगे, उस पर विचार करते रहेंगे, महसूस करेंगे कि थोड़े समय बाद महसूस करेंगे कि जिस वस्तु के ऊपर मैं विचार कर रहा था उस वस्तु के बिना मैं अब अधूरा हूं। और उनका अधूरापन का भाव इतना ज्यादा होता है कि वो उस वस्तु के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। और धीरे धीरे एक तीव्र लालसा बन जाता है, एक जुनून बन जाएगा। चाहे वो सकारात्मक चीज के लिए हो, वो नकारात्मक चीज के लिए हो, किसी चीज के लिए भी हो। मोक्ष की चाह भी ऐसे ही होती है। तो इसलिए मन्यमानः का मतलब है कि बार बार उस पर विचार करने से उसके लिए तीव्र लालसा होने लगती है, एक जुनून बन जाता है। ये जुनून बन जाता है बहुत ज़्यादा, ये गहरी प्यास बन जाती है, ये शक्तिशाली आग्रह बन जाता है। और उसके बाद क्या होगा? सह तत्र तत्र जायते। वो व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में पैदा होगा जहां उसकी इच्छा पूरी हो सकेगी। वो ऐसी परिस्थिति में पैदा होगा, ऐसे परिवार में पैदा होगा, ऐसे शरीर में, ऐसे वातावरण में वो पैदा होगा, ताकि पिछले जन्म की जो तीव्र लालसा वो लेकर आया है वो पूरा हो सके। और एक केवल इतना ही नहीं, काम भी। और जब वह नए शरीर के साथ जन्म लेता है तो अनजाने में पिछले जन्म की इच्छा उस पर हावी हो जाती है। इसी तरह देखिए, यहाँ पर अलग अलग लोग हैं, उनकी प्रवृत्ति अलग अलग है। किसी को संगीत में ज़्यादा रुचि है, किसी को गणित में ज़्यादा रुचि है, किसी को क्रिकेट में ज़्यादा रुचि है, किसी को रील बनाने में ज़्यादा रुचि है। तो ये सभी प्रवृत्तियां वही है जो मैंने पिछले जन्म में तीव्र इच्छा से रखी थी। जैसा कि कृष्ण भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि वही हावी हो जाता है, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। 6 अध्याय का श्लोक। उसले पिछले जन्म की सारी इच्छाएं मिलती है, जो भी है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। अब उसको ये नहीं पता है पिछले जन्म में क्या था क्या नहीं था, लेकिन कोई चीज उसके अंदर से बाहर आती है जो ना उसको एक विशेष चीज का पीछा करने के लिए मजबूर करती है। इसको प्राप्त करो, इसको प्राप्त।
इसी तरह आध्यात्म भी है। अब उसको पता नहीं, बचपन से ही वो स्वामियों की तरफ आकर्षित होता है, वो प्रवचन की तरफ आकर्षित होता है, और उसके उम्र के सारे बच्चे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रजनीकांत, तेंदुलकर, इन सब के पीछे पड़े हुए, विराट कोहली। लेकिन उस बच्चे के लिए शंकराचार्य हीरो बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो शंकराचार्य की तरफ आकर्षित होता है और वो खुद इस बात को नहीं जानता कि ये क्या हो रहा है। इसलिए सकाम भी, तो उन इच्छाओं के साथ, चाहे वो भौतिकवादी हो या आध्यात्मिक हो, सह तत्र तत्र जायते। तो पहली दो पंक्तियां नियम का संकेत करती है, जैसा इच्छा वैसा जन्म, यह पुनर्जन्म का नियम है। और मान लीजिए एक व्यक्ति तर्क करता है कि मैं ना अपने युवा दिनों में भौतिक लक्ष्यों का पीछा करूंगा और जब मृत्यु आने वाला होगा ना तब मैं मोक्ष की इच्छा करूंगा, तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा, ताकि ना मुझे दोनों दुनिया का मजा मिल सके। तो मैं पूरी तरह से भौतिक लक्ष्यों का, विषयों का आनंद लूंगा और मृत्यु के समय मैं मोक्ष की तलाश करूंगा। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तो यहां गुरु संकेत करते हैं, मन्यमानः, मृत्यु के समय उसकी इच्छा, उसके द्वारा पूरा जीवन जिए गए जीवन के प्रकार पर निर्भर करेगा, सम टोटल पर निर्भर करेगा। टोटल जीवन उसने कैसा जिया है, क्योंकि मृत्यु के समय वो अपनी इच्छा नहीं कर पाएगा, जो भी जीवन जिया वही इच्छा आएगी। पूरी जीवन शैली जैसी होगी वैसे ही मृत्यु के समय इच्छा आएगी। इसलिए कृष्ण भगवान गीता में भी बोलते, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्मर युध्य च। अर्जुन, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। केवल तभी जब पूरा जीवन हमारे अंदर उत्तम विचार और उत्तम महत्वाकांक्षाएं हों, तब जाकर अंत में भी हमारी इच्छा ऐसी होगी। इसलिए तत्र तत्र जायते। लेकिन ज्ञानी का क्या होगा? ज्ञानी के लिए यह नियम ना कोई काम का नहीं है, प्रासंगिक होता है। क्यों? क्योंकि कृतात्मनस्तु, ज्ञानी को कृतात्मा कहते हैं। कृतात्मा का अर्थ है जिसने स्वयं को पूर्ण कर लिया है, जिसने पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली है, उसे कृतात्मा कहते हैं। कृता का अर्थ है परिवर्तित, और परिवर्तित आत्मा क्या है? देखिए, आत्मा का अर्थ है जीवात्मा। तो जो परिवर्तित जीवात्मा के साथ है, परिवर्तित जीवात्मा का क्या अर्थ है? परमात्मा में परिवर्तित हो गया। और वह परमात्मा में कैसे परिवर्तित हुआ? कोई जल छिड़क कर चमत्कार करने से नहीं, पीठ थपथपाने से नहीं, सिर पर छूने से नहीं, ज्ञानेन कृतः, ज्ञान से उसने अपने आप को परिवर्तित किया। इसलिए वह क्या है? आत्मन्नेव आत्मनः तुष्टः। और इसलिए उसकी क्या इच्छा है? पर्याप्त कामस्य। सभी इच्छाएं पूरी होने के समान, क्योंकि हर इच्छा खुद को पूर्ण करने के लिए ही होता है, और मैंने पहले से ही पूर्णता की खोज कर ली है, फिर मुझे किसी चीज की इच्छा क्यों करनी चाहिए? इसलिए यहां हमें फिर से एक मूल सिद्धांत जानना होगा। वेदांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति दुनिया में किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता है। सतही तौर पर, सुपरफिशियली देखने पर लगता है कि लोग कई तरह की वस्तुओं की इच्छा करते हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता है। फिर हर कोई क्या चाहता है? वेदांत के अनुसार उन वस्तुओं के बिना व्यक्ति को अपूर्णता का एहसास होता है। मुझे लगता है कि मेरा जीवन BMW या बेंज कार के बिना कुछ नहीं है। अब किसने यह भावना पैदा की है? ध्यायतो बेंज ध्यानम। कभी नहीं जानते थे कि बेंज क्या है, BMW क्या है, लेकिन अब मुझे लगता है मेरा जीवन बेंज कार के बिना अधूरा है। वो बेंज कार आएगी, मैं उसके साथ पूर्ण हो जाऊंगा। इसका क्या मतलब है? पति के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, नाती नातिन के माध्यम से,
पद, स्थिति, संपत्ति के माध्यम से हर किसी की एक ही इच्छा है, और वो है पूर्णत्वम, पूर्णता प्राप्त करना, पूर्ण होना चाहते हैं। और वो जाने बिना कि पूर्णत्वम का साधन क्या है, अंधकार में ढूंढते रहते हैं। संसार में संघर्ष होते रहता है। इसलिए जब ज्ञानी ने इस पूर्णत्वम को खोज लिया है, तो उसको किसी चीज की कामना क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मूल जो यहां पर खोज है ना, वही पूरी हो गई है, पूर्ण हो गया है। इसलिए उसको बोल रहे पर्याप्त कामः। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया, स अश्नुते सर्वान कामान सह। तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली का श्लोक है, मंत्र है। उसने ज्ञान के द्वारा अपने जीवन की सभी इच्छाएं पूरी कर ली है, और इसलिए सर्वे कामा इहेव प्रविलीयन्ते। सारी इच्छाएं यहीं विलीन हो जाएगी, सारी इच्छाएं यहीं विलीन हो जाएगी। और उसके बाद अगर उसकी कोई इच्छा है, अब इच्छाएं पूर्ति के लिए नहीं करना है, किंतु पूर्णता के साथ इच्छा पूर्ण करना है। पहले से भरा हुआ, भरे हुए जो व्यक्ति जो काम करता है ना, वह बहुत अच्छा होता है। दुनिया को आशीर्वाद देने की इच्छा है, लोगों की मदद करने की इच्छा है, ये सभी चीजें करुणा से पैदा होती है। पूर्णता आधारित गतिविधि ऐसा नहीं होता कि खालीपन आधारित है वो, ये उसके जैसा नहीं है। ज्ञानी खाली हो गया, उसको कुछ नहीं चाहिए, और फिर वो कुछ कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, आश्रम बना रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है। सभी ज्ञानी की क्रियाएं पूर्णता आधारित क्रियाएं हैं, सभी अज्ञानी की क्रियाएं अपूर्णता आधारित क्रियाएं। उसको तो अपना चाहिए, अपने आप को पूर्ण करना। और आप अंतर कैसे जानते हैं, पूर्णता आधारित है या अपूर्णता आधारित है? कृष्ण भगवान इसका उत्तर गीता में देते हैं, नैव तस्य कृतेनार्थ ना कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रयः। 3 अध्याय का श्लोक। पूर्णता आधारित क्रियाकलाप का अर्थ है कि उसकी सफलता और असफलता मेरे लिए मायने नहीं रखती। कोई भी काम करो, उसमें सफल असफल तो होगे। ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता वो सफल हुआ कि असफल हुआ। हाँ? कोशिश करता है वो सफल हो जाए, लेकिन असफल भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सफल हो गया तो उसका आनंद लेता, वाह सफलता आ गई, और असफलता का भी आनंद लेता है, क्योंकि उसने उससे कोई सीख ले ली। क्योंकि सफलता और असफलता दोनों ही मेरे पूर्णत्व को बढ़ा या घटा नहीं सकते ना। मैं पूर्ण हूं, असफल हो गया तो अपूर्ण हो गया क्या? नहीं। जबकि पूर्णता आधारित क्रियाकलाप का अर्थ है कि सफलता मुझे, मैं ऊपर उछलने लगूंगा, सफल हो गया, अरे मैं सफल हो गया, और असफल होने से मैं दुखी हो जाऊंगा, निराश हो जाऊंगा, डिप्रेशन में चला जाऊंगा, मैं ये करना चाह रहा था और ये नहीं हुआ। इसलिए ज्ञानी के पास अपूर्णता से करने वाली कोई इच्छा नहीं होती। अपूर्णता समर्थित इच्छाओं को बांधने वाली इच्छा कहते हैं। एक अज्ञानी का जो इच्छा होता है ना, वो काम करने का बहुत सारा, उसको बांधता है, क्योंकि सफल असफल होने से वो बहुत परेशान होता है। ज्ञानी के पास कोई बंधनकारी इच्छा नहीं होती। उसकी जो इच्छाएं होती है वो बंधनकारी इच्छाएं नहीं होती, और इसे ही क्या बोलते हैं हम? जीवन मुक्त बोलते हैं। तो अब हम लोग 3 मुंडक के 2 खंड का 3रा मंत्र पढ़ेंगे। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तशेष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम।
तो पिछले 2 मंत्रों में ज्ञानी की महिमा का बखान किया गया है, आगे के मंत्रों में साधक के लिए कुछ आवश्यक साधनाएं मिलती हैं, जिनकी उपस्थिति में ही आध्यात्मिक सफलता मिलेगी और जिनके अभाव में व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से प्रगति नहीं कर सकता। और यहां गुरु अयोग्यताओं के बारे में बात करता है, यह नकारात्मक कारकों की बात करता है, और इसमें से हमें सकारात्मक कारकों का अनुमान लगाना है। शास्त्रों में कई साधनाओं का उल्लेख किया गया है, ये सभी साधनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यहां गुरु यह कहना चाहता है कि एक विशेष साधना ही सबसे महत्वपूर्ण है। केवल उस साधना की उपस्थिति में अन्य सभी साधनाएं मान्य हो जाएगी। और वह कौन सी साधना है? जो मान्य है, जो अन्य सभी साधनाओं को सार्थक बनाती है। यहां गुरु मोक्ष की तीव्र इच्छा कहना चाहता है। तीव्र मुमुक्षुत्वम सबसे महत्वपूर्ण बात है, और वो ऐसे व्यक्ति का उदाहरण भी देते हैं हमारे गुरु लोग। एक गुरु था, उसके शिष्य ने आकर उससे पूछा, हे गुरु, मोक्ष की तीव्र इच्छा क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। गुरु ने कहा, मैं तुम्हें उचित समय आने पर समझा दूंगा। उचित समय पर आने पर समझा दूंगा। और एक दिन क्या हुआ, दोनों नहाने के लिए नदी में चले गए, और बिना कुछ बोले, बिना पहले से कुछ बताए, बिना किसी चीज के, बिना फिर किसी परिचय के, गुरु ने शिष्य का सिर पानी के नीचे दबा दिया, और शिष्य अंदर छटपटाता रहा, संघर्ष करता रहा। फिर 2 मिनट के बाद उसने यह सुनिश्चित किया कि वो मर न जाए, और उसको छोड़ दिया। वो ऊपर आ गया, और वो बड़ा आश्चर्यचकित था, गुस्से में भी था कि गुरु ये सब क्यों करते हैं, गुरु ने ये सब क्यों किया। फिर उन्होंने पूछा कि जब तुम पानी के नीचे थे तो तुमको क्या ख्याल आ रहा था, क्या उस समय इच्छा हो रही थी? क्या तुमने सोचा कल नाश्ते में क्या खाऊंगा, आज शाम को क्या खाऊंगा, परसों कहाँ घूमने जाऊंगा? ऐसा तो कुछ नहीं सोचा होगा ना। जब तुम पानी के अंदर थे तो सिर्फ एक शक्तिशाली विचार आ रहा था, किसी तरह मुझे सांस लेने के लिए मिल जाए। तो इसे तीव्र मुमुक्षुत्वम कहते हैं। इतनी तीव्र इच्छा होनी चाहिए, तब जाकर ना सारी जो साधनाएं वो सफल होगी। अगर ये तीव्र मुमुक्षुत्वम नहीं है तो गुरु कहते हैं कि बाकी सभी साधनाएं पूरा लाभ नहीं देगी। यह सब कुछ लाभ तो देगी, लेकिन इसका पूरा असर नहीं होगा। इसलिए वे कहते हैं, अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य। आत्मा, परमात्मा या मोक्ष, यहां आत्मा का अर्थ परमात्मा है। किसी भी मात्रा में केवल शास्त्रीय अध्ययन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल अध्ययन से काम नहीं चलेगा। अध्ययन को फलदायी होने के लिए अध्ययन के पीछे कुछ होना चाहिए। यहां पर बहुत सावधान रहिए, मैं जो बोल रहा हूं। यहां शिक्षक कहता है कि अध्ययन बेकार है, अध्ययन बेकार है, इसलिए शिक्षक कहता है कि क्या है, केवल अध्ययन बेकार है। अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, केवल अध्ययन बेकार है। अध्ययन बेकार है ऐसा नहीं, केवल अध्ययन बेकार है। अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अध्ययन के पीछे कुछ होना चाहिए। और वो कुछ क्या है? तीव्र मुमुक्षुत्वम। नहीं तो अध्ययन सिर्फ बौद्धिक अभ्यास रह जाएगा, जिसे यहां पर शिक्षक आत्मवर्णम कहते हैं। वर्णम का अर्थ है आत्मा को जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में चुनना। यह जान लेना कि समस्या संसार से नहीं है, समस्या मेरे साथ है। कमजोर मैं संसार है, शक्तिशाली मैं मोक्ष है। इसका संसार से कोई लेना देना नहीं, इसका अपने व्यवसाय या परिवार या संबंधों या सरकार से कोई लेना देना नहीं है। इसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। संसार दुर्बल मय की अभिव्यक्ति है और मोक्ष प्रबल मय की अभिव्यक्ति है। इसलिए जो आवश्यक है
वह है दुर्बल मैं को प्रबल मैं में बदलना। इसमें मैं को पूर्णतः रूपांतरित किया जाना चाहिए। और वेदांत कहता है कि यदि तुम इस तथ्य से सहमत नहीं हो तो तुम जाओ और संसार के साथ प्रयोग करके देखो। सब डीलिंग करो, संसार में हेर फेर करो, घर बदलते रहो, जगह बदलते रहो, व्यवसाय बदलते रहो, सब कुछ बदलते रहो, पत्नियां सहित। तुम कितनी ही पत्नियां और पति, घर और व्यवसाय बदल सकते हो, तुम पाओगे कि तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है, तुम जैसे के तैसे थे और तैसे हो। और इससे तुम्हें यह अनुभव करके निष्कर्ष निकालना चाहिए कि समस्या बाहर नहीं, समस्या मेरे अंदर है। क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी अंदर का जो शोर है ना, गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़, वह वही चल रहा है। मन का शोर। शोर क्या है? मैं अपने आप से संतुष्ट नहीं हूं, अभी भी मैं बोर हो जाता हूं, अभी भी संतुष्ट नहीं हूं, संतुष्टि नहीं मिला। तान पूरा श्रुति की तरह से पीछे चलता रहता है, मन के पीछे गुरु चलता रहता है और वो सामान्य रहता है हर परिस्थिति में। मैं जहां भी जाता हूं एकमात्र सामान्य कारक क्या है? मैं हूं। तो शोर कहां से आ रहा है? मुझसे ही आ रहा है। नहीं नहीं स्वामी जी, बद्रीनाथ चला जाऊंगा, वहां पर कैलाश, वहां आश्रम में, वहां पर रहूंगा, शांति मिल जाएगी। बद्रीनाथ जाओ, कहीं जाओ, ऋषिकेश हरिद्वार जाओ, लेकिन अंदर की जो अतृप्ति है ना, वो भीतरी शोर जारी रहेगा, क्योंकि शोर मुझसे ही आ रहा है। मैं तो वही हूं ना, जगह बदल गई लेकिन मैं वही हूं। दृढ़ विश्वास होने में, वर्ण करने में 10 साल लग गए, कोई बात नहीं, 10 जन्म लगने दीजिए, लेकिन ये आना ही चाहिए। अगर वह नहीं आया है, प्रवचने न लभ्य। क्योंकि अध्ययन एक बौद्धिक अभ्यास बन गया था, एक इस तरह का खोज बन गया था, ताकि हम सबको बता सके, अरे देखो मैंने ये भी उपनिषद पढ़ लिया, ये भी गीता पढ़ लिया, उपनिषद भी समाप्त हो गया, अरे सब समाप्त हो गया, लेकिन वो जो अंदर का शोर वाला व्यक्ति था वो समाप्त नहीं हुआ, वो तो वही है। उपनिषद समाप्त हो गया, संसार समाप्त नहीं हुआ, और ज्यादा अहंकार मजबूत हो गया कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया। शास्त्रीय अध्ययन से उत्पन्न अहंकार, इसे विद्या गर्वम कहते हैं। इसलिए केवल अहंकार दृढ़ हुआ है, इसे कभी परिवर्तित नहीं किया गया, इसलिए केवल अध्ययन से काम ना चलेगा, नहीं चलेगा, न मेधया, और न केवल याद करने से ही मदद मिलेगी। याद रखना या स्मृति बहुत उपयोगी है, लेकिन यहाँ बहुत सावधानी से समझिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल आपकी बहुत स्मृति है वो पर्याप्त नहीं है, स्मृति उपयोगी है। ये स्मृति के कारण ही तो बड़े बड़े एग्जाम लोग पास कर लेते हैं, बड़ा बड़ा कंपटीशन निकाल लेते हैं, लेकिन उनको आध्यात्मिक फायदा कुछ नहीं होता, उनको अच्छी नौकरी मिल जाती है। और अगर स्मृति ना होना तो अगले हफ्ते हमने क्या आपको बताया था मुंडको उपनिषद में, वो आपको याद नहीं होगा, हमको फिर से पढ़ाना पड़ेगा, और हर बार वही पढ़ाता रहूंगा, आगे बढ़ूंगा ही नहीं। मैं तो इस आशा में आगे बढ़ रहा हूं ना कि पिछला आपको सब याद है। तो एक और स्मृति महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल याद रखना पर्याप्त नहीं है। संसारी विद्वान जो संसार के विषयों में, संसार के सब्जेक्ट में विद्वान है, वो दूसरे विद्वान से ईर्ष्या करते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ज्यादा जानता है, एक ग्रंथ अधिक जानता है, वो उससे ज्यादा विद्वान है। लेकिन बड़े से बड़े विद्वान की भी सीमा होती है। आप उनसे पूछिए कि उसे कौन सी बातें याद नहीं है। आप देखते हैं, मैं आपको पढ़ाता हूं, आप देखते हैं मुझे क्या क्या याद है, मंत्र याद है, श्लोक याद है,
और मैं केवल वही जानता हूं जो मुझे याद नहीं है। इसलिए स्मरण शक्ति मुक्ति नहीं देती है। और मेधया का अर्थ है ग्रंथ धारण शक्ति। और बार बार किए गए श्रवण के बारे में क्या, तो यहां मंत्र में बोलते न बहुना श्रुते न, मात्र श्रवण, बहुत सुन लो। श्रवण का अर्थ क्या है? गुरु के मार्गदर्शन में शास्त्रों को सुनना लंबे समय तक व्यवस्थित रूप से, वो भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए यहां भी याद रखें कि यहां ना श्रवण की आलोचना नहीं की गई है, बल्कि मात्र श्रवणम की आलोचना की गई है। ये नहीं कि ये बोल रहे श्रवण से नहीं होगा, मंत्र बोल रहा है तो आप श्रवण ही छोड़ देंगे, ऐसा नहीं। सिर्फ श्रवण काम नहीं करेगा, मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। बिना मोक्ष की इच्छा के मुक्ति नहीं दे सकता। और मुक्ति किसको मिलती है? तशेष आत्मा स्वाम तनुम विवृणते। परमात्मा अपना स्वरूप केवल सच्चे साधक को ही प्रकट करता है। परमात्मा अपना स्वरूप अच्छे साधक को प्रकट करता है। अच्छा साधक कौन है? तनुम अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप। अपना स्वरूप केवल सच्चे साधक को ही प्रकट करता है। अच्छा सच्चा साधक कौन है? सच्चा साधक वह है जिसने परमात्मा को चार पुरुषार्थों में सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में चुना है। धर्म केवल साधन है, साध्य नहीं है। अर्थ धन केवल साधन है, साध्य नहीं है। और काम सभी इंद्रिय विषय जो मेरे पास है वो सभी साधन है, साध्य नहीं है। फिर साध्य क्या है? केवल एक ही साध्य है, और वो क्या है? आप इसे मोक्ष कह सकते हैं, आप इसे ज्ञान कह सकते हैं, आप इसे परमात्मा कह सकते हैं। आप जो भी नाम का इस्तेमाल करें, जिसने भी आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राथमिक लक्ष्य के रूप में चुना है, तेन लभ्य, केवल उसी के द्वारा आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? चुनना। चुनो। दयानंद स्वामी जी पुरुषार्थ निश्चय शब्द का प्रयोग करते हैं। पुरुषार्थ का निश्चय है कि मेरे लिए कौन सा पुरुषार्थ सही है। जीवन की प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्ट होना। और ये चीज अक्सर हम अपने व्यस्त सांसारिक गतिविधियों में भूल जाते हैं। उस पर से नजर ना हटाना ना तीव्र मुमुक्षुत्वम कहलाता है, कि मेरा गोल यही है, मेरा लक्ष्य यही है। और इससे शंकराचार्य एक और बात उजागर करते हैं, और वो ये है कि मोक्ष केवल हमारे हाथ में है, वो किसी के हाथ में नहीं है। भगवान द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता कि भगवान निर्धारित कर रहे हैं कि आपको मोक्ष मिलेगा कि नहीं। आपके ग्रहों की स्थिति से निर्धारित नहीं होता, संख्या से निर्धारित नहीं होता। अंक शास्त्र कितने अंक हैं, कौन सा आपके लिए लकी है, आपके हथेली की रेखाओं से निर्धारित नहीं होता। मोक्ष आपके द्वारा और केवल आपके द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। 6ठे अध्याय में गीता में भगवान यही बात बोलते हैं, उद्धरे दात्मनात्मानम। यह श्लोक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मोक्ष को आपकी स्वतंत्र इच्छा का परिणाम बताता है। यह विश्वास से निर्धारित नहीं होता। तो क्या इसका मतलब यह है कि मोक्ष के लिए भगवान की कृपा की आवश्यकता नहीं है, हमको ही करना है? क्यों हमें भगवान की कृपा की आवश्यकता नहीं है? और ना ऐसे लोग बोलते हैं ना कि ये अद्वैतवादी लोग हैं ना, वो बड़े ना सूखे वेदांती है। क्यों? वो भगवान की कृपा के बारे में बात ही नहीं करते। वो हमेशा कहते हैं मोक्ष आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। इसलिए ये जो अद्वैतवादी लोग हैं ना, वो असली भक्त नहीं। अरे हम कहते हैं कि अद्वैतवादी लोग ही महान भक्त है। जानते हो क्यों? दूसरा व्यक्ति कहता है कि आपको भगवान की कृपा मांगनी होगी जो मुक्ति देती है। अद्वैतवादी कहता है कि आपको भगवान की कृपा मांगने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यदि अद्वैतवादी कहता है कि आपको भगवान की कृपा मांगने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि
वह कृपा और ईश्वर में विश्वास नहीं करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अद्वैतवादी मांग नहीं करता, क्योंकि उसके अनुसार भगवान की कृपा हमेशा रहती है। भगवान कोई पक्षपाती व्यक्ति नहीं है जो एक व्यक्ति को कृपा दे दूसरे को ना दे, एक व्यक्ति को कृपा दे दूसरे से कृपा वापस ले ले। दृशाद्राधीशयस्या दरदलित नीलोत्पल रुचा तवीयांसां दीनम स्नपय कृपया मामपि शिवे अनेनायम धन्यो भवति न चते हानिर्यता वने वा हर्म्ये वा समकर निपातो हिमकरः। सौंदर्य लहरी में शंकराचार्य जी कहते हैं कि क्या हमें सूर्य से प्रकाश भेजने के लिए कहना चाहिए कि सूर्य प्रकाश भेजो? हमें सूर्य से प्रकाश भेजने का अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्य हर समय प्रकाश भेजेगा ही भेजेगा। वास्तव में सूर्य प्रकाश वापस ले ही नहीं सकता, वो तो प्रकाश का अवतार है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि चाहे वो नाला हो, चाहे गंदी नदी हो, चाहे एक अच्छा साफ सुथरा पवित्र गंगा नदी हो, अच्छी जगह हो गंदी जगह हो, सूर्य का प्रकाश हर चीज पर सामान्य रूप से प्रकाश डालने वाला है, क्योंकि भगवान की कृपा हमेशा रहती है। हमारे प्रयास से हम कृपा का उपयोग कर रहे हैं जो पहले से ही वहां है। हम कमरे के अंदर होते हैं तब भी तो सूर्य का प्रकाश होता है, बाहर आकर हमको प्रयास करके ले लेना है। अगर हमको सूरज की रोशनी नहीं मिल रही है तो किसकी गलती है? भगवान की गलती नहीं है, सूर्य की गलती नहीं है। सूर्य मुझे कृपा से वंचित नहीं कर रहा, ये तो मुझे ही प्रयास करने की आवश्यकता है। मेरा प्रयास क्या है? बाहर आ जाओ ना कमरे से, और बाहर आने के बाद मुझे सूर्य भगवान से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, भगवान मैं बाहर आ गया, सूर्य भगवान मुझे प्रकाश दीजिए। नहीं, अगर बाहर आने का प्रयास हो गया तो सूर्य का प्रकाश उपलब्ध हो गया। इसी तरह अद्वैत कहता है कि भगवान की कृपा की आपको तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो हमेशा मौजूद है। फिर क्या आवश्यक है? आपकी ओर से प्रयास, या केवल आपका आलस्य है जो आपको मोक्ष से वंचित कर रहा है, क्योंकि वो तो हमेशा मौजूद है, आपको प्रयास करना। तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का चौथा मंत्र पढ़ते। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, न च प्रमादात् तपसो वाप्य लिंगात्, न च प्रमादात् तपसो वाप्य लिंगात्, एतैरूपायैर् यतते यस्तु विद्वान्, एतैरूपायैर् यतते यस्तु विद्वान्, तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम, तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम। तो इस श्लोक में शिक्षक 4 योग्यताओं के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके बिना व्यक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। योग्यता क्या है? नंबर 1 बलम, वो शक्ति है। नंबर 2 अप्रमादात, अप्रमाद का अर्थ है सतर्कता, यांत्रिक नहीं होना, मशीनी तरीके से काम नहीं करना, हमेशा सावधान रहना, जीवन को सावधानी से जीना। और तीसरी योग्यता क्या है? तप। इस संदर्भ में तप का अर्थ है ज्ञानम। तप का क्या अर्थ है? ज्ञानम। और चौथी क्या है? लिंग्यम। इस संदर्भ में लिंग्यम का अर्थ है वैराग्य। शंकराचार्य जी तो हर चीज का अनुवाद सन्यास के रूप में कर देते हैं। उनसे कुछ पूछो, वो हमेशा सन्यास को बड़ा माने सपोर्ट करने वाले हैं, हर जगह बोलेंगे लिंग्यम यानी सन्यास, सन्यास ले लो। तो हम प्रत्येक को संक्षेप में देखेंगे। पहला है बलम या शक्ति।
यहां शक्ति शारीरिक शक्ति नहीं है। यदि मोक्ष के लिए शारीरिक शक्ति एक अनिवार्य चीज है ना, तो हम में से ना कोई लोग इसके योग्य नहीं होंगे, सिर्फ खली इसके योग्य होगा। क्योंकि इसके लिए बैठना और उठना भी एक ना हमारे लिए प्रोजेक्ट हो जाता है। हमारे इतने शक्ति नहीं अब है कि हम बैठे कोई उठने बोलता है तो बड़ा सोचना पड़ता है। इसलिए शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि ये बौद्धिक शक्ति, बुद्धि बलम। और बुद्धि बलम पर हम जोर क्यों देते हैं? क्योंकि पूरी जो प्रक्रिया है मोक्ष की वो ज्ञान की है, बुद्धि लगाना है। यहां पर हम कोई पुराण का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। पुराणों में बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, वहां कहानियां आ जाती है। वहां पर भगवान राम के बारे में बात करते हैं, आप सुनते हैं और आपको प्रेरणा मिलती है, भगवान के प्रति आपके हृदय में भक्ति का विकास होता है। तो वहां पर पुराणों में, रामचरितमानस में क्या है, हम एक भावनात्मक निर्माण की प्रक्रिया से गुजरते हैं। हम उसकी निंदा नहीं करते, लेकिन वेदांत में जब आते हैं तो ये कोई भावनात्मक निर्माण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट ज्ञान या समझ है। और एक ऐसे विषय की समझ जो इतना सूक्ष्म और हमारी सामान्य समझ के विपरीत है। मैंने आपको यह अक्सर बताया है, वेदांत केवल 3 मूल चीजों के बारे में बात करता है, ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरा। यह ईश्वर भगवान के बारे में बात करता है, यह दुनिया के बारे में बात करता है, यह मेरे बारे में बात करता है। यह कहता है कि मैं भगवान हूं। हर समय मैं सोचता रहा कि भगवान कहीं और है, मैं यहां हूं। मैं अपने को दीनहीन दास के बारे में जब सोच रहा होता हूं कि मैं बड़ा दीनहीन दास हूं, तो गुरु उल्टा कहता है कि अरे तुम भगवान हो। तो हम सोचते हैं जरूर गुरु के साथ कुछ गड़बड़ है उसके अंदर, इसलिए ऐसा बोल रहा है। कभी भी हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। मैं भगवान कैसे हो सकता हूं? मैं अनंत सिद्धांत कैसे हो सकता हूं? और न वेदांत दुनिया के बारे में भी बात करता है, और वो कहता है कि ये दुनिया है ही नहीं, वास्तविक है ही नहीं, रियल नहीं है। अरे रियल नहीं है, स्वप्न मात्र है। अरे जो दुनिया मेरे लिए इतना समस्याएं लेकर आ रहा है, स्वामी जी आप बोलते हैं रियल नहीं है, ये कैसे? और वेदांत कहता है कि केवल ब्रह्म ही रियल है, वही सत्य है, और उसको मैं कभी देख नहीं सकता। तो कितना उल्टा ज्ञान है देखिए। वेदांत का हर मूल विचार आत्मसात करने योग्य ही नहीं है, नहीं कर सकते। और यह विश्वास करने की बात नहीं है। अगर यह विश्वास करने की बात होती ना, तो मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में ये सब बताने की जरूरत नहीं होती, इसको सिखाने की जरूरत नहीं होती। मैं सिर्फ इतना ही कह देता, ये वेदांत के मूल सिद्धांत है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। और अगर आप इसको स्वीकार नहीं करते तो मोक्ष रूपी टिकट आपको नहीं मिलेगा। सवाल मत पूछिए मुझसे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो इसके लिए सिर्फ एक क्लास काफी है। एक क्लास की भी जरूरत नहीं, सिर्फ 10 मिनट में बोल दीजिए काफी है। 2 मिनट में बोल दीजिए ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, सेकेंड्स में बोल दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा कहता हूं और आप अनंत हैं। क्यों? इस पर विश्वास करें। तो यह विश्वास करने की बात नहीं है, बल्कि जानने और आत्मसात करने की बात है, जिसका मतलब है कि मुझे आपको सिखाना होगा, डिटेल में लंबे समय तक बताना होगा। जिसका मतलब है इसमें ग्रहण करना शामिल है, जिसका मतलब है इसमें बहुत सारे डाउट आएंगे, आपको क्वेश्चन आएगा, ढेरों संदेह शामिल है। जिसका मतलब है कि हर संदेह का जवाब मुझे देना पड़ेगा। जिसका मतलब है यद्यपि विज्ञान में, क्षमा कीजिए, बुद्धि विज्ञानमय कोष को ओवर टाइम करना पड़ेगा। और इसलिए अच्छी सोच क्षमता के बिना किसी को यह ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए इसे बलम कहा जाता है। इसलिए बुद्धिर बलम यशो धैर्यम। और दूसरा क्या है? अप्रमादः। अप्रमादः का अर्थ है सावधान रहना, सतर्क रहना, लक्ष्य को खोना नहीं, हर समय लक्ष्य को याद रखना, लक्ष्य को नहीं भुलाना। और हमारे जीवन में ऐसे बहुत भटकन आते हैं जो हमें लक्ष्य से भटका देते हैं। शंकराचार्य जी भज गोविंद में बोलते हैं, बालास्तावत क्रीडासक्तः तरुणास्तावत तरुणीसक्तः वृद्धास्तावत
चिंता सकता परमे ब्रह्मणि को न सकता। जीवन भर हमने इस मोक्ष को टालते रहते, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। किंतु अब वेदांत के लिए पूरा समय है। अब मेरा ये लक्ष्य हो गया है, इसलिए हमारे सारे सांसारिक कार्यों में और उसके माध्यम से मुझे याद रखना चाहिए कि यही लक्ष्य है, यही लक्ष्य है, यही लक्ष्य है, यही लक्ष्य है। और इसे सतर्कता कहते हैं, चित्त एकाग्रता, चित्त समाधानम को अप्रमाद कहते हैं। और तीसरी योग्यता क्या है? ज्ञानम। यहां तप का अर्थ है ज्ञानम, यह वेदांत विचार है। किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में शास्त्रों का अध्ययन विश्लेषण करना, और कभी भी यह न सोचे कि शास्त्रीय अध्ययन केवल बौद्धिक अभ्यास है। मैंने आपको एक दर्पण का उदाहरण दिया, आप याद रखें। जब मैं दर्पण में देख रहा होता हूं तो भले ही ऐसा लगता है ना कि मैं बहिर्मुख व्यक्ति हूं। याद रखिए, जितना अधिक मैं दर्पण में ध्यान से देख रहा हूं, उतना ही अधिक मैं केवल अपने आप को ही देखता जा रहा हूं। और जब दर्पण में थोड़ी धूल है और मैं धूल पोंछ रहा हूं, सतही तौर पर देखने पर मैं केवल दर्पण को संभाल रहा हूं, लेकिन जितना अधिक मैं दर्पण को पोंछता हूं, मेरा स्वयं का दृष्टिकोण उतना ही स्पष्ट होता जाता है। शास्त्र दर्पण की तरह है। अध्ययन एक बहिर्मुखी खोज नहीं है। जैसे जैसे आप स्पष्ट रूप से अध्ययन करते हैं, शास्त्रों की समझ स्वयं की समझ के बराबर है। शास्त्र ज्ञानम एवं आत्मा ज्ञानम, क्योंकि शास्त्रम आत्मा से संबंधित है। और यदि मैं अपने संदेह को दूर करने के लिए कुछ अतिरिक्त विश्लेषण कर रहा हूं, तो संदेह को दूर करना फिर से एकमात्र बौद्धिक जिम्नास्टिक नहीं है। संदेह को दूर करना दर्पण के संदेह को पोंछने जैसा है, धूल पोछा। और जब संदेह की धूल झाड़ दी जाती है तो फिर क्या होता है? मेरा स्वयं का ज्ञान स्पष्ट और स्पष्ट होता जाएगा। इसलिए शास्त्रीय जांच खोज ही आत्म खोज है। और तीसरी योग्यता क्या है? चौथी क्या है? वैराग्य है, लिंग्यम। लिंग्यम मैंने आपको बताया संन्यास या वैराग्य। वैराग्य का अर्थ घृणा नहीं है। मेरे पास कोई राग नहीं है, मेरे पास द्वेष भी नहीं है। राग द्वेष अतीतम। दयानंद स्वामी जी सुंदर उदाहरण देते हैं। जब मैं बच्चा था तो मैं कंचों की गोली से खेलता था, मैं उससे बड़ा आसक्त था। मेरे पड़ोसी कोई उसका वो चुरा लेते थे तो मैं रोने लगता था। और जब परीक्षा में जाता था, परीक्षा देने के लिए मार्च अप्रैल, माँ कहती थी तुम्हें नहीं खेलना चाहिए, अन्य बच्चों से दूर जाना चाहिए जो खेल रहे हैं। लेकिन जब मैं वो आवाज़ सुनता था अन्य बच्चे कंचे खेल रहे थे तो मुझे बड़ा लालच होता था। क्रिकेट मैच चल रहा है, परीक्षा हो रही है, उससे दूर जाना चाहता था मैं। अरे चलो दूर चल, क्योंकि वो सुनेगा तो लालच आएगा ना। इसलिए शारीरिक रूप से दूर जाता, बचता। अब वही बच्चा बड़ा हो गया, 50 वर्ष का हो जाता है, लेकिन उस बच्चे का अब उस कंचों के प्रति क्या रवैया है? क्या आप कहेंगे कि मैं सुन रहा हूं बच्चे खेल रहे हैं, लुभावना है? क्या वह ऐसा कहेगा कि इसकी उपस्थिति लुभावना नहीं होगी और इसकी अनुपस्थिति भी खालीपन नहीं बनाएगी? इसे परिपक्वता कहते हैं कि उपस्थिति है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अनुपस्थिति है भी तो खालीपन नहीं है। वस्तु के प्रति परिपक्वता का अर्थ है उपस्थिति लुभाती नहीं है और अनुपस्थिति खालीपन नहीं लाती। इसे परिपक्व होना कहते हैं। और इसे यहाँ लिंग्यम या संन्यास कहा जाता है। इन चारों को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने के बजाय मोक्ष प्राप्ति के लिए इन चारों की आवश्यकता है। आचार्य ने दोहरी नकारात्मक भाषा का प्रयोग किया है। वो क्या है? इन चारों के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता, इन चारों से ही मोक्ष मिल सकता है, इसके बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। यही इन्होंने कहा है। मंत्र देखिए, बलहीनेन अयम आत्मा न लभ्या। बलम, बुद्धि बलम, बुद्धि की ताकत के बिना अयम आत्मा न लभ्या, परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। न च प्रमादात, प्रमाद का अर्थ है सतर्कता की कमी, यानी सतर्कता के बिना व्यक्ति मोक्ष भी प्राप्त नहीं कर सकता।
क्योंकि वो हर तरफ विचलित हो जाएगा, इधर उधर भटक जाएगा। और आज नहीं कल मोक्ष को स्थगित करता रहेगा, आज नहीं कल, कल बड़ा व्यस्त है, दूसरे काम है। जब भी हमारा दिन बड़ा व्यस्त होता है ना, तो सबसे पहले हम किस चीज को टाल देते हैं? अध्ययन को टाल देते हैं, गीता का अध्ययन। खाने को नहीं टालते, दोपहर का नाश्ता करेंगे ही, सुबह का नाश्ता करेंगे, दोपहर का भोजन करेंगे ही, टीवी भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम किसको टाल देते हैं? कोई पाठ करना है, कोई गीता पढ़ना है, कोई फिर से प्रवचन को सुनना है, उसको टाल देते हैं। तो इसलिए क्या महत्वपूर्ण है, जब हम व्यस्त होते हैं तो जो चीज हम छोड़ देते हैं ना, वही महत्वपूर्ण है। और जब हम व्यस्त होते हैं तो हम आमतौर पर क्या छोड़ देते हैं? इसलिए सभी आध्यात्मिक साधनाएं करना सतर्कता है। समय पर करना, रोज करना, छोड़ना नहीं, यही सतर्कता है। और फिर अलिंगात तपसः, परमात्मा को इस ज्ञान से नहीं पाया जा सकता जो वैराग्य से रहित है। अगर वैराग्य रहित है तो नहीं पाया जा सकता। वैराग्य रहित ज्ञानात न लभ्यते। वैराग्य रहित ज्ञानम का अर्थ है केवल प्रोफेसरीय ज्ञान। मैं पीएचडी कर सकता हूं, मैं लेक्चरार बन सकता हूं, मैं किताबें भी लिख सकता हूं और मैं एक विद्वान संसारी बना रहूंगा। भारतीय दर्शन में पीएचडी होता है, सभी यूनिवर्सिटी में, वेदांत में होता है, इंडिया के यूनिवर्सिटी में। तो क्या होता है? ज्ञान तो हो गया, डिग्री तो मिल गई, लेकिन आत्मसात नहीं हुआ। और आत्मसात करने के लिए वैराग्य की आवश्यकता होती है। एतैर रूपायैर यतते यस्तु विद्वान। वह विद्वान व्यक्ति जो इन 4 योग्यताओं के साथ प्रयास करता है, बल, अप्रमाद, तप, संन्यास या लिंगम, जो इन 4 के साथ प्रयास करता है, तशेष आत्मा विशते ब्रह्मधाम, उसकी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। ब्रह्मधाम का अर्थ है परमात्मा, आत्मा का अर्थ है जीवात्मा। उसकी जीवात्मा ही विलीन हो जाएगी। विलीन घटना के रूप में नहीं होगी, परमात्मा में विलीन हो जाएगा। इसे ही मोक्ष कहते हैं। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।